द्वारा जमा कराया जाता है उनको हम लोग फंड मैनेजर कहते हैं। ये फंड मैनेजर जो है ये बहुत ही अनुभवशील और कुशल होते हैं। ये मार्केट की पूरी जानकारी रखते हैं, तो यहाँ पे आपके नुकसान की संभावना कम होती है। अगर आप खुद अपने से स्टॉक मार्केट में जाकर निवेश करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको जानकारी कम है, तो आपको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं और आप अपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में के लिंक में डीमेट अकाउंट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद उसका केवाईसी कर लीजिएगा और आपका डीमेट अकाउंट चालू हो जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, एक पैसा उसका नहीं लगता है और वो सेबी रजिस्टर्ड भी है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात किया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदा नंबर 1, इसको प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जाता है। इसको जो है प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो इसका मैनेजमेंट, इस फंड का मैनेजमेंट जो है प्रोफेशनल लोग करते हैं, जिससे इसमें रिस्क की संभावना बहुत कम रहती है और वो लोग जो है इसको काफ़ी अच्छे ढंग से करते हैं। और जो है हम लोग जो है अगर करेंगे अपने से, अगर स्टॉक मार्केट में अगर उसको करेंगे तो यहाँ पर रिस्क की संभावना ज़्यादा रहती है। हम लोग से करने से वित्तीय जोखिम ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर हम लोग का रिस्क कम हो जाता है। सेकंड चीज़ हो गया कि यहाँ पर कि जो है ये रिस्क हम लोग करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है, तो ये चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लिए। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर जो है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके पैसे को कंपनी के द्वारा अलग अलग जगहों पे निवेश किया जाता है। आपके पैसों को क्या किया जाता है, कंपनी के द्वारा अलग अलग जगहों पे निवेश किया जाता है। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि इन द केस मार्केट में किसी भी एक सेक्टर में क्रैश आ जाता है, वो सेक्टर जो है बहुत नीचे जाने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है लॉसेस होने लगता है, वो सेक्टर घाटे में जाने लगता है, तो उस कंडीशन में भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है, आपको नुकसान कम होता है। इसी से डाइवर्सिफिकेशन करके उस आपके अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी है कि मतलब इसमें आपको खरीदने और बेचने में किसी तरीके का है, आपके पास महीने में 1000, 2000, 3000 रुपया ही आप बचा रहे हैं, या 20,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, 2000, 3000, 1000, 2000 बचा रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, SIP कर सकते हैं। 1000 रुपया महीना आपको इसमें जो है जमा करना है, आपको 1000 रुपया महीना जमा करना है। और जो है आप हर महीने के एक निश्चित तारीख को आप जो है कि 1000 रुपया उसमें जमा कर दीजिएगा। ये आपके अकाउंट से ईजिली कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब जो है आपको पैसा चाहिए तो इसका जब समय पूरा होगा तो उसमें आपको एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो ये है SIP हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें ये है लमसम। लमसम का मतलब ये है कि इसमें आप एक बार में आप एक निश्चित अमाउंट भी जमा कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 1 लाख है, 2 लाख है, 50,000 है, 10 लाख है, 20 लाख है, जितना भी हो वो आप एक लमसम अमाउंट होता है उसको भी आप जमा कर सकते हैं। तो ये भी एक इसके फ़ायदे हो गए। अब जो है अगला क्या है
इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्ट विथ ए स्मॉल अमाउंट। तो इसमें वही है, SIP वाला ही हो गया कि इसमें आप जो है SIP भी कर सकते हैं। तो 10-20 हज़ार से आप इसमें SIP भी कर सकते हैं, और ये जो है कि इन्वेस्ट जो है स्मॉल अमाउंट से भी कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट हो गया 10-20 हज़ार रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100-200 से भी जमा करके SIP कर सकते हैं। तो मैंने मिनिमम अमाउंट से भी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हो गए। अब इसमें अगला क्या है, फाइनेंशियल टारगेट अचीव। फाइनेंशियल टारगेट अचीव, तो इसमें है अगर आप इसमें SIP करते हैं या आप लमसम जमा करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपका जो गोल होता है, मान लीजिए कि आपको चाहिए 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आपको ये इजीली आपको 1 करोड़ रुपया आपको बना करके दे देता है। तो इसमें आपका फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम उस समय जो भी रहता है, हर आम आदमी को होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो फाइनेंशियल जो है इसमें अचीव हो जाता है टारगेट। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है, इसके फ़ायदे हैं। अगला क्या है, ईजिली विड्रॉ। ईजिली इसमें जो है ईजिली आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जैसा हमने पीछे ही बात किया किसके कि ये फ़ायदे हैं कि आप इसको आसानी से आपको जो है कि आपके अकाउंट में ये विड्रॉ हो जाता है, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो ये भी एक इसके फ़ायदे हैं। तो ये सब इसके सारे फ़ायदे हो गए। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इसमें रिटर्न इसमें कितना मिलता है और इसका रिटर्न का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग एक कैलकुलेटर का यूज करते हैं जिसको बोला जाता है SIP कैलकुलेटर। तो आइए हम लोग चलते हैं SIP कैलकुलेटर पे और देखते हैं कि इसका कितना इसमें रिटर्न होता है। तो आगे हम लोग गूगल पे, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे SIP कैलकुलेटर। ठीक, SIP कैलकुलेटर, देखिए ऊपर में ही है। हम लोग इसमें SIP काउंट डाल दिया यहाँ पे 10,000। ठीक, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डाल दिया यहाँ पे 240। फ्रीक्वेंसी में यहाँ हम लोग को SIP करना है तो मंथली डाल दिया। हम लोग लमसम में भी बात करेंगे। उसके बाद जो है ये एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने यहाँ पे डाल दिया 18%। ठीक, ये इतना हम लोग कर लिए। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट को हम लोग क्लिक किए। अब यहाँ पर आपको देखिए सब कुछ दिख जा रहा है। अब यहाँ ज़रा सा नीचे इस पर, अब यहाँ गौर करने वाली बात है। देखिए यहाँ पर हमने डाला है SIP में, SIP विल बी, इसका वैल्यू है कितना होगा, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये आपको 20 साल में 2 करोड़ रुपया बना करके दे देता है। ठीक, और यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 10,000 लाख, मात्र 24 लाख आप यहाँ पर पा रहे हैं। यहाँ पर आपने जमा किया है केवल और केवल 24 लाख, और आपको यहाँ मिल रहा है 2 करोड़ 34 लाख रुपया। तो ये है म्यूचुअल फंड की पावर। तो हमने जो थंबनेल में लगाया था, ये आपको करोड़पति बना देता है। तो देखिए आप अब हो गया यहाँ पे, और वो भी मात्र और मात्र 20 साल में। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब है, 30 साल तक काम करता है, तो यहाँ पर अगर हम 30 साल के लिए करके देख लेते हैं तो और भी इसका लंबा बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है। 30 साल के लिए हम लोग अगर कर देते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग टाइप कर देते हैं 360 और फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इतना बड़ा आपका यहाँ पर अमाउंट जो है जमा हो गया केवल और केवल आपका 36 लाख, और यहाँ आपको इतना बड़ा अमाउंट जो है आपको 30 साल में जो है आपको इतना बड़ा अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, और इतना आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये है म्यूचुअल फंड की पावर। ठीक, अब हम लोग आगे इसके कुछ कॉन्स भी हैं जिसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका पहला कॉन्स ये है कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है
तो क्रैश अगर होता है तो इसको जो है इसमें हम लोग को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। अगर मार्केट क्रैश हुआ, अगर मार्केट में रिसेशन आ गया तो इसमें हम लोग को नुकसान होने की संभावना हो जाती है। दूसरी चीज़ है, अगर जो है कंपनी इसमें मामूली सा टैक्स लेती है, वो भी इंटरेस्ट पे। इसमें मामूली कंपनी जो है चार्ज करती है, कुछ चार्ज करती है, जो चार्ज मामूली सा होता है 0.01%, 0.005%, कोई कंपनी 0.9%। इस टाइप से कंपनियां अपना अपना, हर कंपनी का अलग अलग है, उसके हिसाब से चार्ज करती है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि इसमें आपको सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन भी करना होता है। तो अगर सही म्यूचुअल फंड में नहीं, अगर सही फंड में अगर आपने सिलेक्शन नहीं किया तो क्या होगा कि आपको लॉस हो जाएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देगा। तो ये सब सारी समस्याएं हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के संग, ज्ञान सबको बढ़े, सब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हो। हम तो ये चाहते हैं मेरे वीडियो को देखकर हर लोग जो है आर्थिक आज़ादी हर लोगों को मिले, जो कि उनका अपना अधिकार होता है। इसके बाद जो है, अगर आपको लगे कि इस वीडियो को बनाने में हमारा मेहनत लगता है तो आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।